जब हम जीवन की शुरुआत करते हैं, जीवन जीते हैं, तो इस जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न भी आते हैं और कई बार वो विघ्न हमें हताश भी करते हैं और कर्म करने से रोकते भी हैं। तो संसार ऐसा है ही कि संसार में चुनौतियों से बचना या संसार में समस्याओं से बचने का प्रयास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या को खड़ा करना है या चुनौतियों को आमंत्रित करना है, क्योंकि चुनौतियां होंगी और वो विघ्न ही आपको मजबूत करता है, बशर्ते वो विघ्न आपको तोड़ नहीं पाए, विघ्न का विनाश करने का सामर्थ्य आप में हो। विघ्न विनाशक गणेश जी हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, तो इनको हम विघ्न विनाशक के रूप में पूजते हैं। और आप गौर से देखें तो भगवान गणेश जी का जो शरीर है वो काफ़ी स्थूलकाय है, बड़ा है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही संसार के कार्यों को करने में वो शरीर अन्य जो फिट लोग हैं उनकी अपेक्षा बहुत सामर्थ्यशाली नहीं है। और उतने भारी शरीर के मालिक होने के बाद भी जो उनका वाहन है वो चूहा है। चूहे का जो स्वभाव है वो स्वभाव है किसी चीज़ को भी कुतरना, काटना। आपकी जो बुद्धि है ये बुद्धि चूहे की तरह हर चीज़ को काटती रहती है। और गहरे में देखें तो आध्यात्मिक जगत में एक उदाहरण दिया जाता है कि सफ़ेद चूहा और काला चूहा लगातार आपके जीवन को काट रहा है। मतलब सफ़ेद चूहा मतलब ये दिन और काला चूहा मतलब ये रात। एक संकेत है जो लगातार आपके जीवन को समाप्त कर रहा है। किसको? विघ्नों में उलझाकर, कष्टों में उलझाकर समाप्त कर रहा है। तो इन जीवन के जो नष्ट करने वाले या जीवन के आनंद से वंचित करने वाले जो विघ्न हैं, उन विघ्नों का विनाश कैसे हो, इसके लिए हमें गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब होता है करीब आना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब देखिए, गणेश जी देवताओं में, समस्त देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। इस पर भी एक सवाल है कि देवताओं में प्रथम पूज्य क्यों है वो? क्योंकि उनके जीवन में भी विघ्न आता है। विघ्न आता है कि एक बार, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, इष्ट जो हमारा है, उस इष्ट की सिद्धि करने के लिए आपको देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी। इसीलिए वेद में देवताओं के मंत्र और देवताओं के उपासना की पद्धति दी गई है। क्योंकि प्रकृति की सिद्धि करना हो तो देवताओं की उपासना करनी पड़ती है। तो इन देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है जिसकी पूजा प्रथम होनी चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो हुआ कि जब पूरा प्रकृति या पूरा ब्रह्मांड प्रकृति का विस्तार है, तो ऐसे में इस ब्रह्मांड का जो जितनी जल्दी चक्कर लगा के आएगा, उस देवता को अग्रगण्य माना जाएगा और पूजा की जाएगी। अब गणेश जी का शरीर और वाहन ये दोनों आप देख रहे हैं। फिर ऐसे में गणेश जी ने उस समय विवेक का उपयोग किया और सोचा कि हमारा ब्रह्मांड कहाँ से शुरू होता है। इस ब्रह्मांड का अगर ज्ञान प्राप्त हम करने चलें तो कितनी एक लंबी प्रक्रिया है। अगर धरती के बारे में आप जान गए तो धरती के पास के बाद पता नहीं कितने और ऐसे लोग हैं, कहाँ कहाँ आप जाएंगे और कितने दिन में इसकी परिक्रमा करेंगे। लेकिन देखें तो हमारा ब्रह्मांड हमारे माता पिता से शुरू होता है, क्योंकि माता पिता के द्वारा ये शरीर मिली है और इस शरीर से ही हम ब्रह्मांड को जानते हैं। देखिए कितना गहरा संकेत है कि शरीर से ही हम ब्रह्मांड को जानते हैं। सच है कि शरीर जब तक है तब तक ये दुनिया है। प्रलय दो प्रकार का होता है। एक प्रलय ऐसा होता है जिस प्रलय में आपका शरीर नहीं होता, या शरीर होता है तो उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती, और एक प्रलय होता है जिसमें ब्रह्मांड मिट जाता है। तो ऐसे में जहाँ से शरीर के कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई, यानी चेतना नहीं रही शरीर में, तो उसे भी प्रलय की संज्ञा दी गई है। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर से ही ब्रह्मांड को जाना जा सकता है और इस शरीर के जन्मदाता तो मेरे माता पिता हैं। तो क्यों नहीं हम अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही ये साबित कर दें कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हमने कर दी, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो विस्तार है, वो इन दोनों के शरीर से हुआ है। अब देखिए कितना सुंदर संकेत है आज के जीवन को
अनुशासित करने के लिए या जीवन में माता पिता के महत्व को बताने के लिए। और गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहीं यात्रा नहीं की, अपने माता पिता की परिक्रमा की। और वो देवता लोग अपने अपने वाहन से लंबी यात्रा करके काफ़ी समय बाद लौट के आए। गणेश जी वहीं बैठे रहे और जब विचारण हुआ, न्याय करने की बात आई कि किसको श्रेष्ठ माना जाए, तो गणेश जी की बुद्धिमत्ता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो समस्त विघ्नों का विनाश करती है, उस विवेक, बुद्धिमत्ता के साथ साथ विवेक कहें, क्योंकि विवेक के बिना बुद्धि विनाश करने, विघ्नों का विनाश करने में सक्षम नहीं है। बुद्धि से विघ्न भी खड़े होते हैं, क्योंकि विघ्न को देखने वाली भी बुद्धि है। लेकिन जब वो विवेक से युक्त होती है, आत्म से युक्त होती है, ज्ञान से युक्त होती है, चिंतन से युक्त होती है, सत्य के चिंतन से, इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है, तब जाकर के ऐसी बुद्धि विघ्नों का विनाश करती है। और ऐसी बुद्धि के प्रदाता हमारे गणेश जी आप लोगों के जीवन के समस्त विघ्नों से मुक्ति दिलाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ आप गणेश जी की उपासना करें, और साथ ही साथ उपासना करने का मतलब हुआ उनके जीवन दर्शन से अपने जीवन दर्शन को प्रकाशित करें।